सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिला पंचायत जनपद के चुनाव होना है। ऐसे में गर्मियां बढ़ने वाली है और 45 डिग्री में आज आगर मालवा में पहुंची एमपी तक की टीम। यहां पर हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेताओं से, जानेंगे आगर में कितना विकास हुआ है। शुरुआत हम करेंगे आगर मालवा के विधायक विपिन वानखेड़े से, जो कि एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में आगर विधायक हैं। हम उनसे जानेंगे कि आगर में उन्होंने किस तरह से विकास किया। बताइए, किस तरह से विकास किया आपने? पिछले कई सालों से आगर अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए तरस रहा था। क्षेत्र के लोग अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते थे, ये महसूस करते थे कि हमें ठगा गया है। किंतु जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, सरकार के साथ हम लोगों ने क्षेत्र में कई सारी सौगातें दी। चाहे वो हम बिजली के ग्रिडों की बात करें, चाहे नल जल योजना की बात करें, चाहे हम गौशालाओं की बात करें, चाहे कर्ज माफी की बात करें, चाहे किसानों को मिले अच्छे मुआवजे की बात करें, ये ऐसी अनेकों योजनाएं हमने लाई जो कि हजारों करोड़ की योजनाएं हैं, जिससे क्षेत्र को लाभ मिला। उसके पश्चात मुझे क्षेत्र की जनता ने विधानसभा में पहुंचाया। जब से विधानसभा में पहुंचा हूं तब से हम लगातार क्षेत्र की जनता की समस्याओं को खत्म करने में लगे हैं। चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो उनकी बिजली से संबंधित डीपी की समस्या हो, चाहे उन्हें टैंकर की आवश्यकता हो। ऐसी जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर लगातार क्षेत्र की जनता ने अपने आप को प्रताड़ित महसूस किया है, उन सभी कमियों को, समस्याओं को हम पूरा करने में लगे हैं। आप जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आए थे, आपने दावे किए थे, उन दावों पे कितना खरा उतरे? पूर्ण रूप से खरा उतर रहे हैं। हर गांव में जो भी हमने वादा किया था जनता के बीच में, जिस वादे को करके जनता ने हम पे विश्वास किया है, उन सभी वादों को हम पूरा कर रहे हैं। और इस बात को हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आने वाले चुनाव के पहले जितने वादे हमारे द्वारा किए गए हैं, उन सभी वादों पर हम खरा उतरेंगे। देखिए, विपिन वानखेड़े जी बता रहे हैं कि पूरी तरह से वादों पे खरे उतरे। भाजपा का पक्ष भी जानना जरूरी है। क्या लगता है आपको, जो बता रहे हैं जिस तरह से चुनाव में आए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं, विकास हुआ है? अगर इनका व्यक्तिगत विकास हुआ है। आप देखिए कि जब से मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने जो काम आगर में किए अपने कार्यकाल में होते हुए, आप देखोगे जितना जिला बनने के बाद में जो उपलब्धियां हमको मिली, अप्रत्यक्ष किसी सामान्य व्यक्ति से भी पूछ लोगे तो वो बताएगा कि हमने दिल से आगर की सेवा की है। ये तो इत्तेफाक से ऐसा योग बन गया कि इनको विधायक बनने का मौका मिला। इन्होंने कहा हमने गांव में बहुत समस्याओं का समाधान किया। इनसे पूछो ईमानदारी से कि सिवाय जेब भरने के अलावा क्या काम किया आपने? प्रतीक्षालय बनाए, अपने फोटो लगाए, अपना प्रचार किया, टैंकर बांटे, टैंकर में कितनी दलाली ली, कितना कमीशन लिया, क्या और आप 1 लाख का जो प्रतीक्षालय है उसके 2.5 से 3 लाख रुपए दिए। सरकार के पैसों का दुरुपयोग करने के अलावा जो इन्होंने चुनाव में खर्च किया था वो वसूल करने के अलावा कोई काम नहीं किया। आप पूछ लो ईमानदारी से किसी भी व्यक्ति से, ये सही बात है। हमने जो सेवा दी, प्रत्येक गांव की सड़कें बन गई, पानी की व्यवस्था को लेकर ये सब विकास हुआ है। तो विधायक तो वानखेड़े हैं, वानखेड़े वहाँ है ना, क्या विधायक ने काम नहीं किया है? कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तो इत्तेफाक था, एक्सीडेंटल बन गए ये। क्योंकि एक्सीडेंटल क्या है कि ठीक है आदमी की सहानुभूति किसी, अरे अभी आप बीच में मत बोलो मित्र, अभी आपका समय आएगा। लेकिन क्या है वास्तविकता में, ये देखिए कि इन्हें किया क्या। मेरे को एक भी उपलब्धि बता दे तो मैं मान जाऊंगा हाँ यार के विपिन वानखेड़े ने अच्छा काम किया। सिवाय दलाली करने के, सिवाय दलालों को पूरे क्षेत्र में पैदा करने के अलावा आप देखो कौन सा गलत काम नहीं हो रहा है। ये कहेंगे सरकार इनकी, आपके पास आएंगे, फिर आपके पास आएंगे। ये बता रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है और इत्तेफाक से विधायक बने। कुछ लोग और भी हैं, एनएसयूआई के एक नेता है हमारे पास। बताइए, क्या जिस तरह से विधायक पूर्व विधायक बता रहे हैं, क्या विकास नहीं हुआ है? जी, सबसे पहली बात तो मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने खरीदी फिरोख्त करके सरकार बना ली, सिंधिया जी को आपने साइड खरीद लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके समय में प्रभारी मंत्री होते थे, हमारे समय प्रभारी मंत्री रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जी ने विधायक जी के साथ मिलकर आगर को कई सौगातें दी है। और इवन अभी भी बात करते हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया, इन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया। हमारे विधायक जी ने रोजगार मेला लगाया, हमारे विधायक जी ने रोजगार मेला लगा के वहां पे जितने युवाओं के फॉर्म आए थे जो उसमें चयनित हुए, उन्हें रोजगार दिलवाया। और अब भी जो भी 12वीं पास छात्र हुए हैं, जो अपनी शिक्षा के लिए अपने आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उनका खर्चा विधायक जी उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा आर्थिक स्थिति में कमजोर है और अपनी पढ़ाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मैं उसका खर्चा उठाऊंगा, मैं उसकी पढ़ाई करवाऊंगा आगे उच्च पढ़ाई के लिए। देखिए, नारी शक्ति भी हमारे साथ है। नारी शक्ति से जानना चाहेंगे किस तरह से नारियों के लिए क्या काम हुए हैं शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें, या फिर हमारे विधायक की बात करें? विधायक जी से तो मेरे को याद नहीं कि मैंने कुछ नारियों के लिए इनका काम देखा है। मुझे नहीं याद कि मैंने कोई काम देखा है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि अभी मेरे भाई ने मुझे एक बोला कि अभी यहाँ पे रोजगार ये हुआ, ये तो ऊपर शिवराज सिंह जी की ही आई हुई ही जो है योजनाएं, उनका आप बोल रहे हो कि हमने ये लिया।
वो तो क्योंकि शिवराज सिंह जी ने जो किया है, शिवराज सिंह जी ने क्या नहीं किया लड़कियों को। जैसे अभी ये कन्या भ्रूण हत्या बहुत होती थी, उसके लिए उन्होंने ना तो लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई, ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो मातृशक्ति के लिए उन्होंने चलाई है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अभी यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा मैंने सड़कें वड़कें, मुझे तो ध्यान नहीं, मेरे को यहाँ पे ना तो कहीं सड़कें दिखती हैं ना कुछ दिखती है, राम जाने कहाँ की सड़कें बनाई मुझे पता नहीं है। युवा भी हैं कुछ साथ में भाजपा के, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि युवाओं का विकास हुआ है, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हर बार 3 महीने में रोजगार मेले लगते हैं और युवाओं के लिए काफी काम किया है और युवाओं के लिए योजना चालू की है। कांग्रेस सरकार 15 महीने कांग्रेस सरकार बनते जितनी भी योजनाएं थी सब बंद कर दी गई थी। उसके बाद पुनः भाजपा सरकार आने के बाद फिर सब योजना धीरे धीरे चालू क्रियान्वयन होने लगी है। और मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस सरकार 15 महीने कांग्रेस सरकार उसमें कुछ नहीं हुआ, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसान कर्ज माफ तो किया था किसानों कर्ज माफ सिर्फ आगर में, वो भी 2 लाख का नहीं हुआ है, सिर्फ निर्वाचन था, चुनाव था इसलिए आगर और झाबुआ का। उसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में पूछ लो कि अगर कहीं भी कर्ज माफ हुआ तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। युवाओं के लिए क्या काम किया विधायक ने, जिस तरह से दावे कर? देखिए, ये जो अभी बताया हमारे छोटे भाई ने कि विधायक जी ने रोजगार मेला लगाया, तो वो एक प्रोपोगंडा था। रोजगार मेला तो हर महीने मध्य प्रदेश की सरकार लगाती, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, और रोजगार देने का काम भी करती है सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चलाते हैं, उसके तहत कई लोगों को रोजगार दिया है। ऐसे ही नारी शक्ति के लिए महिला स्व सहायता समूह चला के कई महिलाओं को हमारे जिले में, हमारी विधानसभा में कई महिलाओं को रोजगार देने का काम हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। देखिए, कांग्रेस के एक लीडर से और बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो इनके विधायक हैं वो अब अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे तो किन दावों के साथ मैदान में उतरेंगे? आपको क्या लगता है क्या क्या काम किए विधायक जी ने? जो हमारे विधायक जी ने नगर में बहुत सारे काम किए, गौशालाएं बनवाई, जो गौशाला आज सरकार में अधूरी पड़ी। और हमारे विधायक जी ने अगर ये कह रहे हैं कि विपिन भाई ने कोई काम नहीं करे, 15 साल की सरकार में इनके लोगों को क्यों नकारा, भाजपा के लोगों क्यों नकार करा और विधायक जी को जीता है? इनके विकास कार्य, उनके कार्य की लगन को देखते हुए जनता फिर इनको विधानसभा में पहुंचाएगी और विकास की ओर जड़ी लगेगी। ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि आप ही के विधायक भाजपा में चले गए? वो परिस्थिति क्या समय परिस्थिति रहती, घर पर ब्लैक मेलिंग होते हैं, दबाव, इमोशनली ब्लैक मेलिंग। कहना था काम से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट आज काम से कौन सा संतुष्ट, कौन सा प्रदेश में अच्छे काम हो रहा है? महंगाई रुक रही क्या है? आज विधायक जी से पूछो, पूर्व गैस एजेंसी संचालक एक महिला घर कैसे चलाती है, इनसे गेट के रेट पूछो कि इनके गैस के रेट क्या थे। चलिए और हम बात करेंगे। आप यहाँ पर कांग्रेस के जो भाजपा के किसान अध्यक्ष हैं, किस तरह से विकास किया है विधायक जी ने? कांग्रेस ने आगर में किस तरह विकास किया और भाजपा ने क्या किया? हमारे वर्तमान विधायक विपिन जी भाई ने बोला है कि मैंने फलाना फलाना विकास किया है। शिवराज सिंह जी सरकार हर विधायक को उनकी निधि देने का अधिकार देते हैं। उस निधि का अधिकार अगर वो कहीं विकास में करते, मंदिर पे करते, रोड पे करते, इन्होंने अपना स्वयं का बड़े बड़े होर्डिंग लगा के द्वार बना दिए, तो द्वार से विकास नहीं हुआ। दूसरा भाई ये बोल रहे हैं कि रोजगार मेला, तो रोजगार मेला तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, आपको अगर रोजगार चाहिए तो महीने की 31 तारीख को आए, आपको रोजगार दिलाएंगे। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने आगर में 1 लाख से लगा के 40 लाख तक का लोन युवाओं को, बेरोजगारों को हर माह 31 तारीख को लगता है। माननीय देवेंद्र जी कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष ने आगर में क्या किया? विकास को रोकने का काम किया? जो भी काम आ रहे हैं। जब यहाँ विधायक विपिन वानखेड़े बने, शिवराज सिंह चौहान ने खुद सुसर में कहा था कि आपने भाजपा को हराया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगर पे ध्यान नहीं दूंगा, आगर नहीं आऊंगा। पूरा आए क्यों नहीं आपके सीएम आगर? नहीं, सीएम साहब जो भी काम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे मध्य प्रदेश में, आगर जो जिला बना है, विकास काम सबसे तेज आगर में ही हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, जिला बना है, एडीजे कोर्ट बना है, न्यायालय बना है। देखिए, होर्डिंग की बात अभी चली है यहाँ पर और स्वागत द्वार की बात भी चली है। विधायक जी, आपने जिस तरह से यात्री प्रतीक्षालय बनाए हैं, उसके अलावा आपने स्वागत द्वार बनाए, इस पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बात नंबर 1 ये है कि जब कोई भी विकास कार्य होता है तो उस पर ये मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है कि ये विकास कार्य किसके द्वारा हुआ है, किस विभाग से हुआ है, किसकी निधि से हुआ है।
तो ये उसी की कड़ी में है। उस पर लिखा जाता है कि विधायक निधि से बना है, उस पर फोटो लगाया जा सकता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि जो भी विकास कार्य होते हैं ये कोई विधायक के हाथ में नहीं होता है कि विधायक किससे काम करवाना चाहे, किससे ना करवाना चाहे। जो भी रेट तय होते हैं वो गवर्नमेंट एजेंसी तय करती है। जो भी काम किया जाता है वो गवर्नमेंट एजेंसी खुद करती है। विधायक का काम सिर्फ इतना है कि विधायक जनता की मांग को देखते हुए अपनी निधि से राशि स्वीकृत कर सकता है, किंतु उसके आगे के जितने भी काम है, चाहे वो निर्माण का हो, चाहे वो काम कौन करेगा, ये सब काम सरकार की तरफ से ही किया जाता है, जिसके लिए मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार खुद जिम्मेदार है। इसके लिए अब वो कार्य महंगा है, वो कार्य सस्ता है, उसकी लागत क्या होनी चाहिए, ये तय करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये जितने भी आरोप है निराधार हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें क्षेत्र में विकास की, तो पूर्व विधायकों के कई सारे ऐसे भी उदाहरण हैं जब विधायकों ने एक एक गांव में 60 लाख 70 लाख भी अपनी विधायक निधि से दिए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं उन पूर्व विधायकों से कि जब 70 लाख 60 लाख आपने एक गांव में दिए तो उसका क्या कारण था कि आपने अपनी निधि की आधी निधि सिर्फ एक ही गांव में दे दी, जबकि आपको उस निधि से 20 गांव 30 गांव का विकास करना ही चाहिए था। इसका अर्थ स्पष्ट है। बाकी बात करें हम मध्य प्रदेश में विकास की, तो ये दिख रहा है चौमुखी जो विकास लाइट के रूप में, बिजली के रूप में हमें दिख रहा है। जिस प्रकार से बिजली महंगी की जा रही है और जिस प्रकार से बिजली की कटौती हो रही है, यहाँ खड़ा कोई भी शख्स इससे बचा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति को अपने घर में बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है, गर्मी में रहना पड़ रहा है। साथ ही अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। कुछ ही दिन पहले आगर में एक टीआई रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ाई। जुए सट्टे का व्यापार चल रहा था। तो जुए सट्टे का व्यापार किसके संरक्षण में चल रहा था? वो टीआई जो पैसे ले रही थी उसका हिस्सा किस किस को जा रहा था? ये विपक्ष से पूछते हैं हम सवाल। आप बताइए किस तरह से जो पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, यहाँ के सिस्टम पे आरोप लगा रहे हैं? सिस्टम तो यही देखते हैं ना कि पुलिस पे देख रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अरे ये तो विधायक ये है ना, ये क्या तो भाजपा में एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं एक मिनट मैं ना पहले बुनियादी बातों बात करूंगा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, आपने देखा होगा बिहानापुर की 50 साल से अटका हुआ था, वो बनाया। कछाल का डैम बना। इसके बाद में आपका ये जो डैम बना, हड़ाई बंधा, सूंडी का बंधा, बारा बांध, और अभी जो सुशहर बंधा, कुंडालिया, ये पूरे जिले को पानी देगा। और ऐसे बुनियादी काम कई आपके जिला कितने बनाया? कलेक्ट्रेट देखो आप, हॉस्पिटल देखो आप। आज क्या विकास हो रहा है? आज ये विकास वही तो हो रहा ना। अभी ये तो पत्थर लगाया है, बनाया हमने, ये हमने लगाया पत्थर। ये तो इनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ बार बार पुलिस पर सवालिया निशान क्यों? दूसरी बात एक और है, अब ये कहते हैं कि वो चले गए। अगर कोई शादी करके लाया और उनसे नहीं संभले, दूसरे घर चले जाए तो क्या करें? ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ आ गए, हमने सरकार बनाई और हम पूरी सेवा करेंगे। कांग्रेस के कह रहे हैं कि पूर्व विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आधी राशि एक एक गांव में दी है, बल्कि उसको वितरित किया जाना था। आप भी पूर्व विधायक। ये तो केवल गुमराह करने वाली बात है। कोई ऐसा कर सकता है क्या? बताओ। मैं आपसे पूछ रहा प्रमोद भाई, क्यों हर गांव में उसको जाना पड़ता है? हर गांव में पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या। यहाँ तक कि उस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी ना, तो यह तनोड़िया को तनतोड़िया कहते थे। सड़कें नाम की नहीं थी। आज देश में पूरे जगह ऐसा एक भी गांव अपने कार्यकाल में नहीं बचा। सरकार का भरपूर लाभ लिया। आप देखो, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। ऐसा कोई गांव नहीं है कि जब पानी की व्यवस्था भी 600 करोड़ की योजना का लाभ हमारे ग्रामीण वासियों का भी सोच नहीं सकता था कि टोटी से पानी भर के पिएंगे। मैं खुद अभी बरला बरखेड़ा गया था और बरला बरखेड़ा में वहां पर नल जल योजना का शुभारंभ करके आया। गांव में सरकार ने योजना, मैं यही कहना चाह रहा था कि नल जल योजना कांग्रेस की सरकार में हुई थी और भाजपा उसको बुनाना चाहती है। क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा नाम पर ये लोग वोट मांगने का काम करते हैं। एक सेकंड, मैं माननीय विधायक पिछले 5 दिनों से आगर मंडी में व्यापारियों ने हड़ताल कर रखी है। 5 दिनों से किसान अपने गेहूं लेके वापस घर गया है। कब चालू होगी मंडी? कब लोग अपना गेहूं बेचेंगे? 1600 रुपए में व्यापारी। विधायक जी क्या कर रहे हैं? आपके विधायक जी क्या नहीं किया? विधायक जी जिस दिन से बने, मैं बता रहा हूँ, इस आगर क्षेत्र में अगर विधायक क्षेत्र को वास्तविकता में किसी ने बताया है तो विपिन खेड़े ने बताया है। जमीन से लेकर घर से लेकर आम जमीन की आवाज विपिन खेड़े उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी की 15 महीने सरकार रही। उस 15 महीने में जितने विकास पर गिरा है वो सब कांग्रेस पार्टी ने 48 करोड़ के डैम
सरकार जो रही है उसके क्या विकास रहे हैं? आपको क्या लगता है कांग्रेस इस बार वापस से विकास की धारा में जाकर जीत पाएगी? मैं आपको बता देता हूँ कि अभी काका बोल रहे थे कि डैम हमने दिया, ये बुरकी बांध रामलाल मालवी की देन है। और अभी 15 महीने की सरकार में ये 6 डैम हमने दिए और ये 8 ग्रेड हमने दिए श्रीमान। ये हंसने से काम नहीं चलेगा, ये हंसने से नहीं चलेगा, हंसने से काम, ये जानकारी का अभाव है। ये 17 फरवरी सुनो, 24 फरवरी 2019 को उसका भूमि पूजन हुकुम सिंह कराड़ा जी ने किया है। अब बताइए आपकी 27 फरवरी 2019 को प्रियव्रत सिंह खींची ने 10 ग्रिड का ओपनिंग किया जो बयाना में बन रहा है। और 11 करोड़ के रोड माननीय सज्जन वर्मा जी ने दिए हैं। जो हो रहा है ये बेवकूफ बनाने के धंधे बंद करो। देखिए ये पेयजल की व्यवस्था कुछ नहीं है, इन्होंने जिस हिसाब से बताया सिर्फ कागजों में किया है। इनकी सरकार जब 1.5 साल में बनी, इन्होंने बता रहे हैं कि कमलनाथ जी ने करा। इन्होंने बाबा बैजनाथ के मंदिर को, उस दिन सोमवार था, उस दिन पैक करने का काम किया। बाबा बैजनाथ ने अपनी शक्ति दिखाई और इनके ही लोगों के पाले के लोग भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी की सरकार के नेतृत्व में सरकार बनी। उसके बाद निरंतर यहाँ पर विकास हुआ है। हम देखते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज आज विशाल भवन यहाँ पे बना है तो वो हमारी सरकार की देन है। कलेक्ट्रेट का भवन हो, केंद्रीय विद्यालय हो और हॉस्पिटल हो, जिनका लोकार्पण इनके द्वारा किया गया था, पर आज वो मंत्री भी आज भारतीय जनता। चलिए हमारे साथ भाजपा से जो प्रत्याशी थे विपिन वानखेड़े के खिलाफ, वो भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। अगली बार चुनाव होता है तो भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी लोगों को? देखिए, जैसे 2023 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान विधायक की जितनी भी नाकामी है उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जनता ने उनको चुना था, विकास कराएंगे, लेकिन उन्होंने विधायक निधि का उपयोग केवल अपने चेहरे और अपने प्रचार प्रसार के ऊपर किया है। क्योंकि उन्होंने ये आगरमालवा की जनता का पैसा था, जिस पैसे को उन्होंने केवल अपने प्रसार के लिए, अपने चेहरे के प्रचारित करने के लिए काम किया है। और उन्होंने आधे से अधिक, अभी वो दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि विधायक ने 60 लाख वहाँ दे दिए, 70 लाख वहाँ दे दिए। एक बार अपने आप की नीति को देखें कि उन्होंने अपनी नीति का क्या उपयोग किया है। इस आगरमालवा की किस रोड गांव में उन्होंने सड़क बनवाई है, किस केवल यात्री प्रतीक्षालय, केवल यात्री प्रतीक्षालय और उन्होंने स्वागत द्वार और खुद के फोटो लगा कर पूरी विधानसभा में लगा दिए, लेकिन 1 रुपया भी उनका उपयोगी सही जगह नहीं लगा। भाजपा किस मुद्दों को लेकर जाएगी? भाजपा किन मुद्दों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार की जो काम किए, उन सरकार के कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और वर्तमान विधायक की नाकामी को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाला है। देखिए, बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी अपने विकास के मुद्दों को लेकर जाएगी और भाजपा भी बात कर रही है कि अपने मुद्दों को लेकर जाएगी, मगर वास्तव में देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर कितना काम हुआ है वो भी देखने वाली बात है। मैं जो यहाँ जनपद के जो उपाध्यक्ष थे उनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या लगता है किस तरह के विकास कांग्रेस के दम मारेगी? देखो, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में 604 करोड़ की स्कीम हमने पानी की दी, जो आज पूरे गांवों और शहरों में लग रही है। किसानों के 2 लाख तक के कर्जे आगर में वहां हुए विपिन वानखेड़े जी के द्वारा। इन्होंने कार्यक्रम रखा 2 मार्च को। इसके अलावा ऐसी कई योजनाएं जो कमलनाथ जी ने उस समय की। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि कांग्रेस की कैंसर की बीमारी महाराज ये ले गए, इनको मुबारक, ये संभाले, इनका काम संभाले। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी? भाई साहब, हमारी तो सरकार ही बनाई थी, जनता उब चुकी थी, लेकिन धन बल से खरीद लिए। पूरे देश में, कर्नाटक में खरीदी, मध्य प्रदेश में खरीदी, आसाम में खरीदी, मणिपुर में से खरीदी, मेघालय में खरीदी, कहाँ सरकार ने खरीदी, गोवा में खरीदी। जनता नहीं चाह रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार को खरीदा जा रहा है। अब अगली सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की बन गई,
150 के सुपर सीट बनेगी। विधायक से जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस जो बात कर रही है कि उनकी सरकार फिर से बनने वाली है, आपको लगता है भाजपा फिर से सत्ता में आएगी? बिल्कुल आएगी, वो बहुमत से आएगी। इनको मुगालते हैं, 15 महीने तक इनसे सरकार नहीं संभली। क्या इनके लोग विधायक टूट के जा रहे हैं, इस्तीफा देके भाजपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? बताओ उस कांग्रेस की क्या औकात है कि वो भाजपा की सरकार बनने से रोक दे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखिए आप कि भाजपा ने, सुनो सही, पूरी देश और दुनिया में जो मोदी जी ने और हमारे शिवराज सिंह जी ने और योगी जी ने जो काम करके दिखाया, अद्भुत, ये एक भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। आप मुझे बताइए कि भाजपा सरकार ने नगर पालिका के लिए क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर पालिका को सबसे बड़ी योजना अमृत टूर दी है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका में हम 5 टैंकर बनाने का काम करेंगे। जो पानी की आपूर्ति होगी, 5 टैंकर और 5 सम्मेल बनाने का काम नगर पालिका कर रही है। देखिए नगर पालिका की बात है। नगर पालिका में भाजपा दावे कर रही है कि नगर पालिका में भाजपा ने काम किए हैं और कांग्रेस ने नहीं किए। हमेशा कांग्रेस का विधायक रहे, कांग्रेस की परिषद रही और जो भी काम करे कांग्रेस की परिषद ने किया। नगर पालिका में क्या काम? सारे रोड का विकास करा, स्ट्रीट लाइन लगाया, स्टेडियम बना, करोड़ों रुपए का विकास करे, हर घर जल योजना दी, स्ट्रीट लाइट दिख रही है 2 करोड़ रुपए, वो नगर के सारे रोड नगर पालिका ने बनाए। भाजपा का कोई योगदान नहीं, नगर का योगदान है। कार्यक्रम के अंत में मैं आगर मालवा के जो विधायक हैं विपिन वानखेड़े, उनसे पूछना चाहूंगा कि वो किन मुद्दों पर लेके अगले चुनाव में जाएंगे, आगर के विकास के लिए उनके पास क्या योजना है? देखिए, क्षेत्र जो विकास से अछूता था उसको लगातार हम विकास की ओर अग्रसर बढ़ा रहे हैं और जो विकास कार्य हमने किए हैं, चाहे वो हमारी सरकार के समय हो, चाहे मेरे विधायकी के कार्यकाल में हो, उन सभी को लेकर जाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का जनता से टूटा हुआ रिश्ता था, उसकी तुलना में हमने फिर से जनता से रिश्ता जोड़ा है। जनता के साथ उनके सुख में, उनके दुख में हम साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। मैं मानता हूं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मैं अपने परिवार के सदस्य जैसा लेकर चलता हूं और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग भी मुझे अपने परिवार के सदस्य मानते हैं। इस सुख दुख के और विश्वास के रिश्ते को लेकर हम लोग फिर से जनता के बीच में जाएंगे और लगातार आगर को विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों ही अपने अपने दावे कर रही है कि उन्हीं के विधायक बनेंगे, सरकार भी उन्हीं की आएगी। मगर अब आने वाले समय में यह देखना पड़ेगा कि किस तरह से भाजपा ने अपने काम किए, कांग्रेस ने अपने काम किए और कौन मध्य प्रदेश की जनता पर राज करेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, MP तक।